नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है आभ्यंतर का विलोम है। आभ्यंतर का विलोम है। ए बाहरी, बी अंदर का, सी मध्य या फिर डी अभी अभी। तो आभ्यंतर का विलोम होता है ए बाहरी। इसका सही ऑप्शन है ए बाहरी। इसका सही ऑप्शन है ए बाहरी। आभ्यंतर का आंतरिक या अंदर। आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक, स्थान, अंतस्थता, अंतर्वर्ती आदि आभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। वाह बाहरी, पार, वाह बाहरी, वाहस्थ आदि अभ्यंतर के विलोम शब्द हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए बाहरी। प्रश्न 2 है इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ए प्रधान, बी गौड़, सी अंतिम, डी प्रत्यक्ष। तो प्रथम का विपरीतार्थक शब्द होगा अंतिम। इसका सही ऑप्शन है सी अंतिम। प्रधान का गौड़ होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। प्रश्न 3, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का विलोम है। ए इति, बी इति श्री, सी अथ या फिर डी इत्यालम। तो इसका सही ऑप्शन है बी इति श्री। श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। इसका सही ऑप्शन है बी इति श्री। आप लोग इस प्रश्नों की श्रृंखला में अंत तक बने रहिएगा। उद्घाटन का विलोम है प्रसारण, बी गुप्त, सी समापन या फिर डी समर्पित। तो उद्घाटन का विलोम होता है समापन। इसका सही ऑप्शन है सी समापन। समापन। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्य में से एक शुद्ध वाक्य है। ए कृपया एक गिलास पानी दीजिए, बी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, सी वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, या फिर डी सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी शुद्ध वाक्य है, इसका सही शुद्ध वाक्य है ए। इसका शुद्ध वाक्य है ए कृपया एक गिलास पानी दीजिए। इसका ऑप्शन ए सही है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, या वह नहीं होना चाहिए वे होना चाहिए, वे जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। यहाँ पर सरयू नदी है, बल्कि यहाँ पर नदी नहीं होना चाहिए था, सरयू का पाठ बहुत लंबा ये होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। इसका प्रश्न 5 का सही ऑप्शन है ए कृपया एक गिलास पानी दीजिए। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए प्रत्युत्तर, बी विवृत, सी प्रत्युत्तर या फिर डी प्रत्युच्चार। तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त। इसका सही ऑप्शन है ए प्रत्युक्त। विवृत का होता है किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना, यह उक्ति है विवृत्ति। और प्रत्युत्तर के लिए उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। प्रत्युच्चार, पुनः उच्चारण करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है पुनः उच्चारण करना। 6 का सही ऑप्शन है ए प्रत्युक्त। प्रश्न 7 है, उस शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, उसे पहचानिए। ए रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, बी राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है, सी पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, फिर डी रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो इसका सही ऑप्शन है डी रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न 8 है, अज का अर्थ नहीं होता। अज का अर्थ
नहीं होता है। ए जिसका जन्म ना हो। बी दशरथ के पिता। सी मोती। डी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अज का अर्थ नहीं है, इसका सही ऑप्शन है सी मोती। अज का अर्थ नहीं है। जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अज का अर्थ है, बल्कि मोती अज का अर्थ नहीं है। प्रश्न 9, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। वह कवि जो तत्काल कविता के लिए करे के लिए एक शब्द है। यशु कवि। बी रस सिद्ध कवि। सी महाकवि। फिर डी आशु कवि। तो इसका सही ऑप्शन है डी आशु कवि। जो कवियों में श्रेष्ठ और जो महान या श्रेष्ठ हो उसे महाकवि कहते हैं। जो कवियों में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ हो, महान या सर्वश्रेष्ठ हो, उसे महाकवि की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी आशु कवि। प्रश्न 10, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हों। ए अक्षौहिणी है। बी अटल। सी अनुगामी। डी अनायत। तो इसका सही ऑप्शन है ए, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हों। इसका सही ऑप्शन है ए अक्षौहिणी अटल। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। अनुगामी पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। अनायत जो वश में ना हुआ हो उसे अनायत कहते हैं। प्रश्न 11, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। ए 44, बी 45, सी 46 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह होते हैं 45। इसका सही ऑप्शन है बी 45। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न 12, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। यहाँ विशेषताओं को पूछा गया है, यानी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। ए वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। बी वर्णों के संयुक्तिकरण को डी है। वर्णों के संयुक्तिकरण को, दुरूप वर्ण को या फिर डी समरूप को। तो देवनागरी लिपि की विशेषता है ए, इसका सही ऑप्शन है ए, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। प्रश्न 13 है, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। इसमें पहले स्वर आते हैं, बाद में व्यंजन आते हैं तथा अंत में संयुक्ताक्षर छत्रंग्या और स्रा आते हैं। प्रश्न 13 है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आजन्म, बी आगमन, सी आकर्षक या फिर डी आदरणीय। तो इसका सही ऑप्शन है डी आदरणीय। आदरणीय में उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे बना है आदरणीय। आकर्षक, आगमन, आजन्म, इनमें उपसर्ग लगा हुआ है। इसका सही ऑप्शन है डी आदरणीय। प्रश्न 14, उर्दू आगत शब्द है। ए फारसी का, बी अरबी का, सी पश्तो का, फिर डी तुर्की का। तो उर्दू आगत शब्द है, इसका सही ऑप्शन है डी तुर्की का। उर्दू आगत शब्द है, इसका सही ऑप्शन है डी तुर्की। फारसी के शब्द हैं जमीन, शादी, पाजामा, बाजार, चालाक। अरबी भाषा के शब्द हैं अदालत, शराब, हिम्मत, नकल, मदद। और पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं चाबी है, तौलिया है, प्याला, बाल्टी, पादरी। तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं उर्दू, गलीचा, चाकू, चम्मच और लाश। उर्दू आगत शब्द है तुर्की भाषा का। इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 15 है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ए खग, बी शकुन, सी शकुंद, डी शकुंत। तो इसका सही ऑप्शन है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सी शकुंद। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुन, शकुंत ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 16 है, उस विकल्प को चुनिए। प्रश्न 16 है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और कर्कट, यानी करकट का अर्थ क्या होता है और करकट का अर्थ क्या होता है। करकट यानी कूड़ा, किला, बी किला, केकड़ा, फिर सी कूड़ा, केकड़ा या फिर डी घर, कान। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसका सही ऑप्शन है सी कूड़ा और केकड़ा, यानी करकट। इस करकट का अर्थ होता है कूड़ा और इस करकट का अर्थ होता है केकड़ा, यानी कूड़ा और केकड़ा। प्रश्न 16 का सही उत्तर है
सी कूड़ा और केकड़ा। प्रश्न 17, कल्लोलिनी का अर्थ है ए चांदनी, बी रात्रि, सी धरती, डी नदी। तो कल्लोलिनी का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए। कल्लोलिनी का अर्थ क्या होता है? ए चांदनी, बी रात्रि, सी धरती या फिर डी नदी। तो इसका सही ऑप्शन है डी नदी। जिस नदी में लहरें और तरंगे उठती हैं उसे कल्लोलिनी कहा जाता है। जिस नदी में लहरें और तरंगे उठती हैं उसे कल्लोलिनी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी नदी। कल्लोलिनी का अर्थ है नदी। प्रश्न 18 है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ए ब्लूमफील्ड, बी जेफरसन, सी सोस्यूर या फिर डी ग्लीसन। तो इसका सही ऑप्शन है सी सोस्यूर। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है सोस्यूर, और सोस्यूर की पुस्तक का नाम है कोर्स इन जनरल लिविस्टिंग। सोस्यूर की पुस्तक का नाम है। प्रश्न 19 है, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? ए वैदिक धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म या फिर डी सिख धर्म। तो पाली किस धर्म की भाषा है? तो इसका सही ऑप्शन है सी बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम त्रिपिटक है, जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। जबकि वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत है। वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत है और जैन धर्म की भाषा प्राकृत है। प्रश्न 19 का सही आंसर है सी बौद्ध धर्म। प्रश्न 20 है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। ए अलंकारिकता, बी भाषिक विशिष्टता, सी वैज्ञानिकता, डी अनुप्रयुक्तता। तो इसका सही ऑप्शन है ए अलंकारिकता, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ए अलंकारिकता, भाषिकता, विशिष्टता, वैज्ञानिकता, अनुपयुक्तता, ये सब प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए अलंकारिकता। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ये थी आज की हमारी प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज। आप लोग इसे देखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।